नमस्कार मित्रों, मैं समीर चतुर्वेदी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रसायन के बारे में जो बड़ा चमत्कारी है और बहुत दुर्लभ, बहुत पुराना। दोस्तों, इस रसायन का नाम है घोड़ा चोली। दोस्तों, एक पुराने ग्रंथ से लिया गया है, बहुत पुराना ग्रंथ है, अश्विनी कुमार संहिता। उस ग्रंथ से इस रसायन को लिया गया है। दोस्तों, वैसे तो पुराने ग्रंथ हिंदी में नहीं मिलते हैं। इस ग्रंथ के बारे में जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो उसको कुछ विद्वानों से कन्वर्ट करवाने के बाद, मेरा दिमाग लगाने के बाद, मैंने करीबन 3 साल पहले इसको बनाया था। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बतलाता हूँ। इसको बना रहा था तो सोचा मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसके उपयोग क्या हैं, किन किन बीमारियों में यह चमत्कार दिखाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार इसका रहता है पुराने से पुराना सर दर्द। जिसको एक तरफा सर दर्द होता है, पुराने से पुराना सर दर्द होता है, उसमें ये चमत्कारिक काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, यह भगंदर में बहुत अच्छा काम करता है, पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है, पथरी में बहुत अच्छा काम करता है, कान की बीमारी, जो कान का दर्द होता है, जो हम कान का चिकित्सा करते हैं, कान बहने वाला, उसमें कान की बीमारी, सर दर्द की परेशानी में भी बहुत अच्छा चमत्कारिक काम करता है। जिनको दिल में दर्द होता है, दिल के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। पिरमेह की बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पथरी और पिरमेह में बहुत अच्छा काम करता है। आँखों की रोशनी जिनकी कम हो रही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इस दवा को हम जानते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल वैद्य और हकीमों के लिए हैं। सामान्य व्यक्ति इसको प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें उपस्थित होने वाली जितने भी रसायन हैं वह सब खतरनाक हैं। उनको बिना शोधन किए हुए, बिना जानकारी होते हुए नहीं बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस दवा का सरताज। दोस्तों, हमने ये लिया है बीच में 10 ग्राम भस्म। दोस्तों, ये भस्म जो है पारा, गंधक और लोहा, ये 3 चीज़ों की भस्म है। दोस्तों, इसको शोधन करने के बाद इस भस्म को बनाया जाता है। इसको सरताज, इसका राजा मैं इसलिए बोला क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, हम जितने भी ये भस्में रखे हुए हैं इन सबको अपनी तरफ खींच लेगा और इसमें एक जान डाल देगा, इसका प्रभाव दिखाने के लिए। तो दोस्तों, वैद्य लोग जानते हैं कि लोहा की भस्म गंधक पारा के साथ कैसे बनाई जाती है, कैसे शोधन किया जाता है। तो ये हमारी मेन इसमें दवा है। इसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या लिया है। दोस्तों, ये है बंग भस्म, ये है यसद भस्म, ये है अबरक भस्म, ये है नागर मोथा, ये है पीपला मूल और ये है सौंठ। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये सारे पाउडर कर लिए हैं और इन सब को हम भस्म बनाकर इन सबको मर्दन करने के बाद भृंगराज के रस में गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद इसको हम डमरू यंत्र में 2 किलो के कंडों में आग देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना है। दोस्तों, ये है मेंसिल। हमको इस दवा का वजन करके उतने ही मात्रा में मेंसिल लेनी है, शुद्ध मेंसिल। दोस्तों, शुद्ध मेंसिल लेना है। तो दोस्तों, शुद्ध मेंसिल का इन दवाओं से जस्ट डबल उपयोग करना है। इनको फिर भृंगराज के रस में गोला बनाना है। इसके बाद 2 किलो के कंडों में फिर डालना है। इसके बाद यह भस्म होगी। इसके बाद दोस्तों, हमको कुछ दवाइयाँ और लेनी है। दोस्तों, हमने लिया है पीपर, काली मिर्च, बाइबडंग। दोस्तों, एक ये जो दवा है इसको बोलते हैं जहर पत्थर। दोस्तों, एक जहरीला पेड़ होता है, उसमें एक पत्थर की तरह कंद निकलता है, जिसको सूंघने मात्र से बेहोशी हो जाती है और खाने से पूरे बॉडी में
विष फैल जाता है। इसको हमने विष पत्थर को, जहर पत्थर को शोधन करने के बाद इसमें उपयोग करना है। दोस्तों इसके बाद है गज पीपल। दोस्तों गज पीपल इन दवाओं का डबल भाग, पुराने जो ग्रंथ होते हैं उसमें ग्राम और तोला में दोस्तों नाप तोल नहीं होता है, पल और भाग में तौल होता है। तो दोस्तों इसको हमने को लेना है डबल भाग, इनको एक एक भाग लेना है। मेंसिल को डबल भाग लेना है इन दवाओं का, और इन सबको एक एक भाग लेना है, मतलब सब बराबर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद हमने लिया है संभालू। दोस्तों ये संभालू है, संभालू को भी हम इन्हीं औषधियों के साथ डालेंगे। इसके बाद लिया है हमने नांग केसर। दोस्तों नांग केसर भी हम उन्हीं औषधियों में पीसकर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों सभी औषधियों को कपड़ छन करने के बाद भृंगराज के रस में दोबारा मिलाकर अच्छी तरह से एक दिन मर्दन करेंगे। इसके बाद फिर चने के आकार की गोलियां बनाएंगे। दोस्तों इस गोली का उपयोग 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, अगर शरीर कमज़ोर है तो एक एक गोली, हैवी शरीर है तो 2 गोली, बच्चों को 1 गोली। इसका उपयोग करके पुराने से पुराना सर दर्द, पुराने से पुराना भगंदर, बवासीर, दिल का दर्द, किसी भी प्रकार की एलर्जी बिल्कुल गारंटेड ठीक होती है। हमारा कई सालों का आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, आप चाहें तो किसी वैद्य के द्वारा इसको बनवा सकते हैं। ये है घोड़ा चौली रस। दोस्तों बहुत पुराना ग्रंथ है, शायद आपको कहीं पर इसकी जानकारी ना मिले। अगर आप किसी वैद्यों के पास पुराना ग्रंथ होगा तो वो ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे। इससे संबंधित कुछ और जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं दोस्तों तो मुझसे व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।